नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डायरेक्शन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो बिहार एसआई की मुख्य परीक्षा होने वाली है। आपका मुख्य परीक्षा कब होने वाला है? तो आपकी जो बिहार एसआई 2213 पदों के लिए मुख्य परीक्षा होने वाली है, उसका एग्जाम डेट आपका 24 अप्रैल जो है बहुत ही जल्द आने वाला है। आपके पास जो है 10 से 12 दिन का समय बचा हुआ है। तो इन 10 से 12 दिन के अंदर जो है हम कैसे तैयारी करें कि जो हम एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन जो है कर पाएँ। तो इस वीडियो में हम पूरा स्ट्रेटजी जो है जानने वाले हैं और पूरा सिलेबस दोबारा देखने वाले हैं कि किन टॉपिक से। देखिए, एक बात ये रहता है कि किस टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन आते हैं, तो उन टॉपिक पर जो है हमें विशेष ध्यान देना पड़ेगा। इसलिए आप वीडियो को ज़रूर अंत तक देखिएगा और इससे जो है निश्चित तौर पर आपको फ़ायदा जो है होने वाला है। और हम प्रयास करेंगे कि आपको प्रैक्टिस सेट भी जो है दिया जाए। तो देखिए, आपकी 24 अप्रैल को परीक्षा होने वाली, तो हम सबसे पहले बात करते हैं। देखिए, आपको एग्ज़ाम का फॉर्मेट पता है। आपका हिंदी का यानी कि एग्ज़ाम आपका मल्टीपल चॉइस होगा और पहला पेपर आपका हिंदी होगा जो कि क्वालिफाइंग होगा, यानी कि इसमें आपको 30 से लेकर 33% तक जो है आपको लाना पड़ेगा। तो अगर हम यहाँ पर 33% के आसपास या 30% लाते हैं तो आप जो है हिंदी क्वालिफाई हो जाएंगे। लेकिन आपको हिंदी भी पढ़ना पड़ेगा। 100 क्वेश्चन आपको जो है सामान्य हिंदी के देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जो आपका सामान्य ज्ञान का पेपर होगा, इन सब में आपका 0.2 का नेगेटिव मार्किंग भी रहेगा, इसलिए गलत क्वेश्चन नहीं करना है। और इन सब के लिए जो है आपको 2 घंटे 40 मिनट का जो है समय मिलने वाला है, तो समय आपको पर्याप्त रहेगा। तो आपके लिए जो है काफ़ी एग्ज़ाम जो है टाइम मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको 2 घंटे पेपर 1 के लिए मिलेगा और 2 घंटे जो है पेपर 2 के लिए, यानी कि पहला पेपर कौन सा होगा, सामान्य हिंदी का, और दूसरा पेपर होगा वो सामान्य ज्ञान का होगा। सो दोनों के लिए आपको 2-2 घंटे का समय मिलेगा। अब हम बात करते हैं कि आपको जो है तैयारी कैसे करनी चाहिए। देखिए, आपको 2-2 घंटे का, यानी कि सामान्य हिंदी के 100 प्रश्न रहेंगे 200 नंबर के और 2 घंटे का समय मिलेगा, और सामान्य ज्ञान के 100 प्रश्न रहेंगे 200 नंबर के और इसके लिए भी आपको 2 घंटे का समय मिलने वाला है। सबसे पहले हम बात करते हैं सामान्य हिंदी की। देखिए, आपका सामान्य ज्ञान की कॉपी तभी चेक की जाएगी जब यदि सामान्य हिंदी में आप जो है क्वालिफाई हो जाएंगे। इसलिए सामान्य हिंदी को जो आपको बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है। कम से कम आपको जो है 50 से 60 क्वेश्चन आप सही करिए और निश्चित तौर पर जो है आप सामान्य हिंदी कुछ दिन भी अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो आप कर लेंगे सारे क्वेश्चन। तो सबसे पहले आपका क्या आएगा, इसमें आएगा अनसीन पैसेज, यानी कि अपठित गद्यांश रहते हैं, यानी कि कुछ गद्यांश दिया होता है और उससे संबंधित कुछ प्रश्न दिए होते हैं। तो ऐसे प्रश्न जो है आप गद्यांश पढ़ के उत्तर दे सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। इसके अलावा रिक्त स्थान की पूर्ति करने वाले क्वेश्चन आपको जो है देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अव्यय से देखने वाले क्वेश्चन मिलेंगे। निपात हो गया, समास से देखिए क्वेश्चन निश्चित तौर पर आपको 3 से 4 देखने को मिलेंगे, तो आप समास पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा लिंग वचन कारक, सर्वनाम क्रिया ध्वनि, इसके अलावा संज्ञा विशेषण क्रिया विशेषण संधि, इन सभी से प्रश्न बनेंगे। तो संधि से क्वेश्चन ज़्यादा बनेंगे, संज्ञा से क्वेश्चन बनेंगे, विशेषण क्रिया विशेषण, समाज से क्वेश्चन आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे। तो ये सब जो है आपका इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा एग्जाम में आने के लिए। तो हिंदी में आप 100 में से आराम से जो है 50-60 क्वेश्चन कर लेंगे, इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। हाँ, बात करें कि हिंदी आपको कहाँ से पढ़ना है, तो हिंदी के लिए आप जो है लुसेंट का सामान्य ज्ञान ले सकते हैं, लुसेंट का सामान्य हिंदी। और आपको सामान्य हिंदी में केवल वही टॉपिक पढ़ना है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार। तो आप लुसेंट की सामान्य हिंदी लीजिए, इसमें सारे क्वेश्चन जो है आपको यहाँ से देखने को मिल जाएंगे, कोई भी समस्या आपको नहीं होगी। अब हम बात करते हैं सामान्य अध्ययन, यानी कि जनरल स्टडीज़। अभी हम बात करेंगे कि किस टॉपिक से सामान्य ज्ञान में कितने प्रश्न आते हैं, क्योंकि ये जानना आपको बहुत ज़रूरी है। तो जनरल स्टडीज़ की हम बात करें तो सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे मैथमेटिक्स और रीजनिंग की, गणित और सामान्य तर्कशक्ति। तो देखिए, हर वर्ष में जो है गणित के जो है प्रश्न निश्चित तौर पर नहीं आते हैं कि कितने आते हैं। आप यहाँ पर याद रखिए कि आपको जो है किसी किसी टॉपिक में कुछ प्रश्न बढ़ जाते हैं, किसी टॉपिक में कुछ प्रश्न कम हो जाते हैं। टोटल 100 में से लगभग आपको 25 के आसपास प्रश्न जो है गणित और रीजनिंग के देखने को मिलेंगे। ये संख्या 2-4 कम और ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन आप याद रखिए मैथ और रीजनिंग जो है आपको 20 से 25 के बीच में आपको देखने को मिलेगा, जो कि एक काफ़ी नंबर रहेगा। 20 से 25 क्वेश्चन आपको रीजनिंग से ही और मैथ से जो है देखने को मिलेंगे। मैथ में आपका नंबर सिस्टम, अलजेब्रा हो जाएगा, होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या, नेगेटिव नंबर एंड इंटीजर यानी कि पूर्णांक हो जाएंगे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी कि अनुपात और समानुपात, डाटा इंटरप्रिटेशन यानी कि आपका जो है हो जाएगा डाटा का व्याख्या करना हो जाएगा, SICI, डिस्काउंट, बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़ आपके हो जाएंगे, अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स हो जाएंगे, क्वाड्रिलेटरल, सिमेट्री, कंस्ट्रक्शन, मेंसुरेशन। इसके अलावा फ्रैक्शन एक्सपोनेंट हो जाएंगे, क्यूब रूट, प्रॉफिट लॉस। इसके अलावा कुछ रीजनिंग के टॉपिक हैं जैसे कि पजल हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, सिलोगिज्म हो गया, एनालॉगीज और फिगर सीरीज। तो लगभग आपको जो है 20 से 25 प्रश्न जो है आपको रीजनिंग और मैथ से मिलेंगे। तो इसलिए आप लगातार मैथ और रीजनिंग की प्रैक्टिस जो है आप करते रहिए। बात करते हैं जनरल साइंस की। देखिए, जनरल साइंस का भी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर आपको जो है सब मिला के 15 से 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे केवल जनरल साइंस से।
तो अगर हम मैथ और साइंस को ही सिर्फ मिला दें तो मैथ में आप 25 मान लीजिए, अगर हम यहाँ पर 15 भी मानते हैं तो कितने हो गए, मैथ और साइंस, मैथ रीजनिंग और साइंस मिला के आपके 40 क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। तो साइंस में आपको 15 से 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और इसमें से जो मैक्सिमम क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा वो बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान से आपको जो है ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बात करें कि फिजिक्स में, तो इसमें देखिए साउंड, लाइट हो गया, नेचुरल फिनोमेना, नेचुरल रिसोर्स, इलेक्ट्रिक करंट, सर्किट, मैग्नेटिज्म, ये सब जो है क्वेश्चन अगर हम देखें पॉल्यूशन से आएंगे, चेंज ऑफ मैटर हो जाएगा, स्ट्रक्चर एटम यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री। देखिए अब हम बात करते हैं, टॉपिक तो आपको पता है, मेटल्स नॉन मेटल्स हो जाएगा, कार्बन, सॉइल, एसिड, बेस एंड साल्ट, यूनिवर्स हो जाएगा, मोशन, फोर्स, एनर्जी, वर्क एनर्जी। तो यदि हम बात करें कि भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान से कितने कितने प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो देखिए कई साल का जो ट्रेंड है वो भौतिक विज्ञान से 3 से 4 क्वेश्चन और जीव विज्ञान से भी जो है माफ कीजिएगा रसायन विज्ञान, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री से 3 से 4 क्वेश्चन केवल पूछे जाएंगे। तो फिजिक्स केमिस्ट्री पर बहुत ज़्यादा आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। लेकिन बात करें बायोलॉजी की, देखिए जो बायोलॉजी वाला पार्ट है वहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। बायोलॉजी से आपको जो है 8 से 10 क्वेश्चन मिलेंगे, तो आप बायोलॉजी को जो है बहुत ध्यान से पढ़िएगा। विटामिन हो गए, पोषक तत्व हो गए, अलग अलग रोग हो गए, संक्रामक रोग, ये सब जो है यहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। तो 8 से 10 क्वेश्चन आपको हो जाएगा बायो से और 3-3 क्वेश्चन लगभग हो जाएगा आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री से, ये आप जो है याद रखिए। इसके अलावा हम बात करें, इसके अलावा आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स ये वाले पार्ट बचते हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं सिविक्स यानी कि पॉलिटी, आपके लीजिए राज्य व्यवस्था। तो अगर हम बात करें पॉलिटी से, तो आपके पॉलिटी से क्वेश्चन 10 से 15 बनने का चांस रहता है, यानी कि 10 के आसपास कम से कम रहेगा और कम से कम 10 से 15 के बीच में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे केवल पॉलिटी से। तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, जिसमें भारतीय संविधान, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट यानी कि संसदीय जो प्रणाली होती है सरकार की, वहाँ से प्रश्न बनेंगे, जुडिशरी, न्याय व्यवस्था, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार में क्या संबंध है, ये सब, लोकल गवर्नमेंट यानी कि आपकी जो क्षेत्रीय सरकार होती है, मीडिया का रोल क्या है सरकार में, सोशल जस्टिस यानी कि सामाजिक एकता, डाइवर्सिटी यानी कि विविधता, इन सभी टॉपिक से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। देखिए आपको उस अंतिम समय में केवल लुसेंट के सामान्य ज्ञान से ही रिवीजन करना है, क्योंकि आपको सारे क्वेश्चन जो है यहीं से देखने को मिलेंगे। आप लुसेंट सामान्य ज्ञान 10 दिन के अंदर पूरा दोबारा रिवाइज कर जाइएगा और आपको पॉलिटी के लगभग 10 से 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, उम्मीद आप ऐसा करिए। अब बात करते हैं हिस्ट्री की। तो देखिए हिस्ट्री में आपका जो है ज़्यादा क्वेश्चन जो आपका बनेगा वो मॉडर्न हिस्ट्री से बनेगा। तो हिस्ट्री में आप मैक्सिमम जो है मॉडर्न हिस्ट्री वाला पार्ट पढ़िए, इसके अलावा कुछ पार्ट जो है आप मिडिवल का और कुछ पार्ट एंशिएंट हिस्ट्री का आप पढ़ लीजिएगा। टॉपिक क्या है, न्यू किंग्स एंड किंगडम यानी कि नए नए राज्य और उनकी जो है राजा और राज्य, कल्चर एंड साइंस, दिल्ली सल्तनत से क्वेश्चन बनेंगे, स्थापत्य कला से क्वेश्चन बनेंगे, फर्स्ट एम्पायर, क्रिएशन ऑफ एन एम्पायर यानी कि साम्राज्य का उदय जो है यहाँ से प्रश्न बनेंगे, सोशल चेंज, रीजनल कल्चर, ब्रिटिश टाइम से क्वेश्चन बनेगा, यानी कि औपनिवेश से क्वेश्चन बनेगा, जो ब्रिटिश औपनिवेश भारत में था, 1857 की जो क्रांति हुई थी, इन सब से क्वेश्चन, राष्ट्रीयता, नेशनल मूवमेंट, ये सब जो है, यानी कि मैक्सिमम क्वेश्चन अगर आप पढ़ते हैं तो आपको जो है, अगर मॉडर्न इंडिया अगर पढ़ेंगे तो आपको 7 से 8 क्वेश्चन मॉडर्न इंडिया से ही मिल जाएंगे। तो आप मॉडर्न इंडिया जो है हिस्ट्री में ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। और हिस्ट्री की टोटल बात करें तो यहाँ पर भी जो है हिस्ट्री के भी 10 से 15 क्वेश्चन आपको देखने को निश्चित तौर पर मिलेंगे। इसके अलावा हम ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी से भी जो है आपके क्वेश्चन कितने मिलेंगे, लगभग 10 क्वेश्चन आपको ज्योग्राफी के भी देखने को मिलेंगे, जिसमें हो गया वायु, हो गया जल, हो गया ह्यूमन इन्वायरमेंट, नेचुरल रिसोर्स, नदी, पहाड़, झरने, झील, ये सब जो है, ग्लोब हो गया, पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया, ये सब क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा देखिए 10 क्वेश्चन आपको ज्योग्राफी के आसपास मिलेंगे। और हम एक बात और यहाँ पर देख लें, पर्यावरण वाला जो पार्ट होता है, तो पर्यावरण से भी जो है आपको 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। एक और बचता है आपका जो विविध वाला पार्ट होता है। देखिए जो लुसेंट बुक के अंत में जो विविध वाला पार्ट है, इसको आप पूरा पढ़ लीजिएगा। विविध से ही केवल आपको जो है 4 से 5 क्वेश्चन निश्चित तौर पर मिल जाएंगे, तो विविध आपको जो है पूरा पढ़ के जाना है। और करंट अफेयर के क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाएंगे, तो मुश्किल से 2 से 3 क्वेश्चन आ जाएंगे, तो आप इसको करंट अफेयर पर बहुत अधिक आपको ध्यान नहीं देना है। सामान्य हिंदी के लिए भी आप लुसेंट पूरा फॉलो करिए 10 दिन तक, और सामान्य ज्ञान के लिए भी लुसेंट फॉलो करिए। सामान्य हिंदी से आपका लुसेंट से पूरा हो जाएगा और सामान्य ज्ञान भी लुसेंट से पूरा हो जाएगा। इसके अलावा मैथ और रीजनिंग की जो है आपको लगातार जो है प्रैक्टिस करती रहनी पड़ेगी। देखिए जहाँ तक बात है, इसके अलावा आपका जो फिजिकल होगा वो तो बाद में होगा, पहले हम मेंस एग्जाम की बात करें तो हम प्रयास करेंगे कि आपको जो है सामान्य ज्ञान का जो है और सामान्य हिंदी का, सामान्य ज्ञान और सामान्य हिंदी कुछ प्रैक्टिस सेट दिए जाएँ, ताकि आप अपनी तैयारी को जो है चेक कर सकें कि कितनी तैयारी जो है आपकी हो चुकी है।
प्रैक्टिस सेट अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए। लगातार हम प्रयास करेंगे कि आपको जो है कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं उनको सॉल्व करा दिया जाए। तो वीडियो को जरूर शेयर करिए। यदि कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं ज़रूर पूछिए। चैनल पे अगर पहली बार है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।